दोस्तों, दुलार चंद यादव की हत्या मोकामा में होती है और हत्या के 60 घंटे बाद भारी दबाव की वजह से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह से 16 घंटे पूछताछ की गई है। क्या क्या सवाल किए गए हैं, नेता के क्या जवाब थे, सब बताएंगे आपको। साथ ही अब अनंत सिंह के लिए प्रचार कौन करेगा, ये भी जो सवाल है इसके भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल हत्याकांड में अनंत सिंह को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। ये फैसला पटना में एसीजेएम कोर्ट ने सुनाया। रविवार शाम 4 बजे उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले अनंत सिंह को बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट से आधी रात को गिरफ्तार किया गया था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स उनके आवास पर पहुंची थी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। दुलार चंद यादव हत्याकांड के 60 घंटे बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद पटना तकरीबन 16 घंटे तक उन्हें रंगदारी सेल में रखा गया था। बताया जाता है कि अनंत सिंह कुछ लोगों से मिलने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं थी। फिर पूछताछ हुई। एसएसपी ने सवाल किया, आप दुलार चंद को जानते हैं? उससे आपकी पहले से कोई दुश्मनी थी? अनंत कहते हैं, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो इन दिनों जनसुराज का प्रचार कर रहा था। पहले लालू के साथ राजद में था। मेरी उससे सीधी कोई दुश्मनी नहीं थी। एसएसपी कहते हैं, उस दिन आप घटनास्थल पर मौजूद थे या फिर नहीं? अनंत जवाब देते हैं, जी मैं आगे चल रहा था। अचानक पीछे कुछ गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद हो हल्ला मच गया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा था। एसएसपी कहते हैं, आप 50 गाड़ियों का काफिला लेकर क्यों चल रहे थे? यह आचार संहिता का उल्लंघन है। अनंत कहते हैं, हम तो कम ही गाड़ी लेकर चल रहे थे। मोकामा हमारा क्षेत्र है, लोग गाड़ी लेकर साथ में जुड़ते जाते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है? इसीलिए गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो गई। फिर एसएसपी सवाल करते हैं, क्या आप दुलार चंद की हत्या में शामिल थे? अनंत कहते हैं, नहीं, मैं हत्या में शामिल नहीं हूँ। मैं जनसंपर्क करके दूसरे गांव में जा रहा था। मेरी गाड़ी करीब 300 मीटर आगे जा चुकी थी। इसी बीच पीछे कुछ गाड़ियों में टक्कर हो गई। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। किसने किसको मारा मुझे नहीं पता। हमारे लोगों को भी चोट लगी है। कुछ लोगों के सिर फट गए, किसी के हाथ में चोट आई है। भीड़ में दुलार चंद को किसने मार दिया मुझे नहीं पता। एसएसपी सवाल करते हैं, हमला पहले आपकी तरफ से किया गया या फिर उनकी तरफ से? अनंत कहते हैं, मैं कैसे बता सकता हूं, मैं तो काफी आगे था। हाँ, मेरे लोगों ने बताया कि उन लोगों ने पहले गाड़ी निकालने के लिए गाली गलौज शुरू कर दी। इसकी बात पर विवाद शुरू हो गया। एसएसपी कहते हैं, आप जिसे भीड़ कह रहे हैं उसमें आपके लोग थे। वीडियो सामने आए हैं। अनंत कहते हैं, मेरे लोग प्रचार करने के लिए निकले थे। उस दौरान झगड़ा हुआ। वीडियो तो उन लोगों के भी हैं। उन्होंने हमारी गाड़ियों पर हमला किया। पहले शुरुआत भी उन्हीं लोगों ने की। इसी गुस्से के कारण ये सब कुछ हुआ। एसएसपी कहते हैं, आपके लोगों के पास हथियार कहां से आए? अनंत कहते हैं, हथियार किसके पास था मुझे नहीं पता। दोनों तरफ से लोग झगड़ रहे थे। किसने गोली चलाई ये मैं कैसे बता सकता हूँ। एसएसपी कहते हैं, अगर आपके लोगों ने उसे मारा तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अनंत कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं आगे था। मैंने किसी को मारने को नहीं कहा, ना ही उसे मारा। एसएसपी कहते हैं, आप पर आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। अनंत कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मेरा चुनाव तो वैसे ही ठीक चल रहा है। हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसके बाद देर रात करीब 1:30 बजे अनंत सिंह को पटना पुलिस मुख्यालय लाया गया। यहाँ उनसे दोबारा और भी कड़ी पूछताछ की गई। इस बार मुख्य ध्यान उनके सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम पर था। एसएसपी ने आधिकारिक घोषणा की कि दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में हमने जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को गिरफ्तार किया है। इससे साफ जाहिर है कि अनंत सिंह नतीजे आने तक तो जेल में ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दुलार चंद यादव के जो परिवार है, उनका आरोप है कि अनंत सिंह ने ही उन्हें मारा है, दुलार चंद यादव को मारा है। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह अपने जवाबों में इस बात को कह रहे हैं कि वो आगे निकल चुके थे। अब वो जेल से चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार नहीं होगा कि वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में अनंत सिंह के खिलाफ भारी आक्रोश है। इससे पहले भी जब वो क्षेत्र में जा रहे थे तो कई बार हमने तस्वीरें देखी कि लोग सवाल कर रहे थे। इसी बात से शायद वो इनसिक्योर भी हो रहे हों। हालांकि अब उनकी पत्नी नीलम देवी और जेडीयू के नेता ललन सिंह मोकामा में उनका चुनाव प्रचार संभाल रहे हैं। अब जब नतीजे आएंगे 14 नवंबर को, तो देखने वाले ये बात रहेगी कि आखिर मोकामा कौन जीतता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।